चीन सोच रहा था हमला करने का, इन्होंने जाके वहां पर उनको कुछ किया, वो पीछे हो गए। अगर लड़ाई छिड़ती है कोई ज्यादा तो कहीं कश्मीर का मामला पसे पर्दा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि सारा फोकस उस तरफ चल जाएगा। भाई बहन होए ना प्रीत, देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। जब आप ये समझ लेंगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इन्होंने बात की ना इंडिया ने कि हमने प्रीएम्प्टिवली रोका है चीन को, इसका मतलब यानी चीन असल में वो ख्याली जो LACU से आगे आ गया हुआ था ना, यानी चीनी यहां से यहां आ गए। चीन सोच रहा था हमला करने का, इन्होंने जाके वहां पर उनको कुछ किया, वो पीछे हो गए। अच्छा, उसके बाद वो पीछे अपनी जगह पे चले गए जहां पे वो थे। साउथ चाइना सी है या बहरुल काहिल, यहां पे अगर एक पटाखा भी चलता है तो उसके नतीजे में पूरी दुनिया का काम रुक जाएगा। उसकी वजह यह है कि यहां से तिजारत हो रही है, यहां से जहाज जा रहे हैं, यहां से जहाज आ रहे हैं, या सारी दुनिया की फौजें यहां पे जमा हो गई। कि एन उस वक्त जब इंडियन और चाइनीज मिलिट्री कमांडर्स बैठे हुए थे, एन जिस वक्त बैठे हुए थे, 5वां इजलास उनका जारी था, यानी 5 टाइम्स 15 जून से अब तक 5 दफा वो बैठ चुके हैं। 5वीं दफा एन जब सैटरडे को बैठे हुए थे और मीटिंग चल रही थी, ये लद्दाख में फिर से वाकया हो गया। लेकिन किसने किया है और किसने किया है, एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं। चाइनीज कह रहे हैं कि इंडियन दाखिल हुए थे, इंडियंस कह रहे हैं कि उन्होंने कोई लेक है उसमें कब्जा करने की PLA ने कोशिश की। कि 2 महीने से लड़ाई तो हो रही है इनकी, लेकिन अब तक हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो रहे थे। मैं इंतजार कर रहा हूं कि कब हैवी वेपन्स इस्तेमाल होंगे, तोपें होंगी, फौजी मारे गए थे, नहीं वो सब, लेकिन हैंड टू हैंड कॉम्बैट, उसमें हैवी आर्म्स अभी तक इस्तेमाल नहीं हुए। लेकिन अभी तक मोदी साहब और शी जिनपिंग जो 2 हेड्स हैं, अभी तक उन लेवल पे उन दोनों ने कोई स्टेटमेंट एक दूसरे के खिलाफ नहीं दिया है। वजारत दिफा का तो स्टेटमेंट आया है कि है, खारजा सबका है, पसपा कर दिया। चाइनीज वजीर खारजा का स्टेटमेंट, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने। लेकिन ये 2 मुल्क 2 जगहों से कंट्रोल कर रहे हैं बस। एक जगह ये है हेड ऑफ स्टेट्स, और एक जगह के अभी तक हैवी तोपे इस्तेमाल नहीं हुई अभी तक। अच्छा, लेकिन एक और चीज है वहां पर उस एरिया में चीन के हवाले से तो ये बात है कि जो वो सैटेलाइट मैपिंग करते हैं तो भाई बड़ा असला है और बड़ा उन्होंने अपना जमा किया हुआ है, लोगों को भी और असला भी बड़ा रखा हुआ है। तो इंडिया के हवाले से भी यही होगा? नहीं, 100%। ये तो बड़ी सीरियस सिचुएशन हो गई है। अब तो बाकी उन दोनों साइड्स ने इतना असलहा जमा कर लिया है कि अगर चिंगारी यानी कोई स्टार्ट होती है तो एक बड़ी जंग हो सकती है। तो वो सीरियस सिचुएशन तो है, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सट्रीमली सीरियस। इसमें पाकिस्तान को तो नहीं पुल इन कर लेंगे? लेकिन हम बड़े केयरफुल हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम बात नहीं कर सकते उस पर क्योंकि वो लंबी बात है। लेकिन अगर लड़ाई छिड़ती है कोई ज्यादा तो कहीं कश्मीर का मामला पसे पर्दा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि सारा फोकस उस तरफ चल जाएगा। एक और डरने वाली चीज ये है कि कहीं ये ना हो कि अगर कोई बहुत बड़ी लड़ाई होती है तो वेस्ट, क्योंकि चाइना को कंटेन कर, तो इंडिया को भी वो सपोर्ट वेस्ट कर नहीं रहा था उस तरह, लेकिन अब करना शुरू हो जाएगा। कहने की बात यह है कि भाई इंडियन आर्मी घुस गई और चाइनीज कैंप ऑक्यूपाई कर लिया। अब ये संडे गार्डियन ने भी कवर कर लिया और एक अमेरिका के 1-2 न्यूज़पेपर्स ने भी कवर कर लिया। इससे क्या हुआ है कि निश्चित तौर पे थोड़ा सा हड़कंप हुआ है। हड़कंप किसके बीच में हुआ है? जिसको कैसेंड्रास थे ना, जो नेसेयर्स थे कि साहब, जैसे हमने बोला ना कि चला गया, अब तो लद्दाख गया साहब, अब तो लद्दाख गया, अब तो ये हो गया, अब तो ये हो गया। देखिए, कभी भी जैसे क्रिकेट को कहते हैं, इट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। जब तक लास्ट ओवर बॉल ना हो जाए तब तक रिजल्ट डिक्लेयर मत करो। ये मत बोलो कि टीम मैच हार गई, आपको नहीं पता व्हाट सरप्राइज द अदर पार्टी में स्प्रिंग। एंड टुडे वी हैव स्प्रंग अ सरप्राइज फॉर द लास्ट 3-4 days, नॉट टुडे बट 3-4 दिन से तो चला आ रहा है। आर्मी इज नॉट अ डिफेंसिव फोर्स एट ऑल, इट्स एन ऑफेंसिव फोर्स। आर्मी ऑफेंसिव ऑपरेशंस। अगर आपको पता है कि चाइना से खतरा है, जाके पहले ठोक दो उसको। पाकिस्तान से खतरा है, फिनिश ऑफ अ ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स। कुछ नहीं होगा, मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला और कुछ नहीं हो सकता। भाई बहन होए ना प्रीत, दिन में हर भारतीय को अपने आप से यह बात बोलनी पड़ेगी हर रोज 100 बार, भाई बहन होए ना प्रीत, देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर। जब आप ये समझ लेंगे तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं मुबारकबाद देता हूं स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को, इंडियन आर्मी को, जो एक्शन करा है, बड़ा खूबसूरत एक्शन करा है। घुस गए चाइना के अंदर और चाइना की टेरिटरी, जो हमें न्यूज़पेपर से रिपोर्ट मिल रही है, फॉरेन पब्लिकेशन से रिपोर्ट मिल रही है, मैं तो गया नहीं वहाँ पे, फॉरेन पब्लिकेशन से रिपोर्ट मिल रही है कि वी हैव ऑक्यूपाइड और टेकन बैक, रादर दैट इज द राइट वर्ड, वी हैव टेकन बैक टेरिटरी फ्रॉम द चाइनीज। जो 1962 में उन्होंने ली थी, उसकी कुछ टेरिटरी हमने वापस ली है। चाइना के अंदर जाके जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो हमारा परसेप्शन है, उसके भी पार जाके हमने कैंप्स ले लिए हैं, जो चाइनीज कैंप्स हुआ करते थे।
उतनी खबर आई है हमारे पास, तो मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन, सो प्राउड। चेक रिपब्लिक के जो सदर हैं और वो जो हैं वो ताइवान जा रहे हैं। चाइना ने कहा है कि जो चेक रिपब्लिक है उनका जो स्पीकर है वो अगर ताइवान गया तो वो रेड लाइन क्रॉस करेगा। उनका जो WSL TV है वो कह रहे डिफाइंग चाइना, चेक डेलीगेशन अराइव्स इन ताइवान। वो ताइवान पहुंच गए। चाइना ने भी कह दिया कि हम रेड लाइन क्रॉस नहीं करने देंगे और वो रेड लाइन क्रॉस हो गई। अब चाइना, मैं ये सोच रहा हूं बैठ के कि चाइना चेक रिपब्लिक के अगेंस्ट क्या करेगा। हम वो ताइवान की तो ऊपर तो कुछ कर सकता है, चेक रिपब्लिक के अगेंस्ट अगर चाइना नहीं जाता तो मजीद यूरोप के मुल्क निकलेंगे, ठीक है ना। इसी तरह से ये वही मसला है जो तैयब उर्दुगन साहब जो है, अब वहां पे वो उन्होंने ग्रीस के तैयारों को तो भगा दिया। अब ग्रीस के तैयारों के साथ अगर फ्रांस के तैयारे आ जाते हैं, फ्रांस क्या कर रहा है? फ्रांस के सदर जो हैं मैक्रोन, वो लेबनान पहुंचे हैं, जो मैंने बात की। लेबनान से वो बगदाद आ रहे हैं, इराक में, और इराक में वो गालिबन उन कुर्द इलाकों का भी दौरा करेंगे जहां पर तुर्की लड़ रहा है कुर्दों के, कुर्द अलहदगी पसंद होगा। अभी ये देखे ना, इस झड़प के अंदर चूंकि बहरुल काहिल ये पैसिफिक के अंदर और साउथ चाइना के अंदर झगड़ा है, तो इसलिए जरा सी भी कोई गलती होती तो पूरी दुनिया इफेक्ट होगी। कि ये अमेरिका इंडिया गठजोड़ की प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है, जो कुछ इस वक्त कश्मीर में हो रहा है और जो कुछ कश्मीर की वजह से लद्दाख में हो रहा है। ओवरऑल इसका मकसद है, एक जो स्ट्रेटेजिक टर्म यूज होती है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना, ये है एनसर्कलमेंट ऑफ चाइना, क्योंकि साउथ चाइना सी, जहां से चाइना का $5 ट्रिलियन का ट्रेड होता है, वहां पे कुछ ऐसे इत्तेहाद बना दिए गए हैं जो चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं और चाइना की मुश्किलात में बहुत इजाफा हो सकता है।